Hello everyone. Today we will solve exercise 17A क्लास 10th RS अग्रवाल मैथ। आज के वीडियो में हम 10th क्लास की RS अग्रवाल बुक को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में एक्सरसाइज 17A टॉपिक है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। इसको सॉल्व करेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 17A। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, टू क्यूब्स each of volume 27 centimeter cube are joined end to end to form a solid. Find the surface area of the resulting cuboid. हमारे पास टू क्यूब हैं, दोनों इक्वल हैं, जिसका वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब देखा। उन दोनों क्यूब को हमने ज्वाइंट करके रखा, टच करके एक के पास एक रखा, तो जो क्यूबॉइड बना, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन के आया, उसका हमें सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। कैसे होगा समझाते हैं। ये मैंने थोड़ी सी रफ फिगर बना ली है ना। ये मान लो दो क्यूब हैं, एक ये देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, और ये दोनों सेम साइज के हैं, जिनका वॉल्यूम हमें दे रखा है 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब उनको पास पास रखा, एक दूसरे टच करते हुए, देखो विड्थ तो वही रही जो क्यूब की विड्थ थी, और हाइट भी वही रही जो हाइट थी क्यूब की, और विड्थ भी वही रहेगी। लेकिन क्या हुआ, लेंथ जो है चेंज हो गई। एक इस क्यूब की विड्थ साइड्स और एक क्यूब की, यानी कि जितना जो पहले ओरिजिनल सिंगल क्यूब है उसकी डबल हो जाएगी। तो क्या करें, पहले क्यूब की हम एज निकालने, साइड्स निकालने। तो उसके लिए क्या है, हमें वॉल्यूम दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो आप जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइड्स क्यूब। तो साइड्स का क्यूब इक्वल टू 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 10 स्टैंडर्ड रहते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब रूट लेंगे तो साइड्स क्या निकलाएगी। तो साइड्स ऑफ क्यूब आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्यूब जो थे दो, 3 सेंटीमीटर विड्थ के, 3 सेंटीमीटर हाइट के, 3 मीटर चौड़ाई, और ये भी 3। अब इन दोनों जगह हम पास पास लिखा, पास पास रखा, तो क्या हुआ, देखो लेंथ वही रही, सॉरी विड्थ वही रही, हाइट वही, लेकिन लेंथ क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक एक क्यूब और यहाँ से यहाँ तक दूसरे क्यूब की लेंथ, तो कितनी हो गई, 3 + 3 6 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जब हम दोनों इन क्यूबों को पास पास रख दिया तो हमें क्या मिला, वो लिखते हैं हम, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगी, 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। बाकी विड्थ और हाइट वही रहेगी। विड्थ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड एक लैंग्वेज लिख सकती थी, व्हेन टू क्यूब्स प्लेस्ड टुगेदर वी फाइंड अ क्यूबॉइड, और फिर ये इतना लिख सकते हो, लिखना चाहो, है ना। तो विड्थ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड में ध्यान नहीं रही, मैं लिख देता, वरना विड्थ वही रहेगी 3 सेंटीमीटर जो क्यूब की साइड्स है, और हाइट में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड रिजल्टिंग क्यूबॉइड वो भी जो पहले थी 3 सेंटीमीटर। तो अब इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं एक बार लिख दे रहा हूं, वैसे सबको याद है, 2LB + BH + HL। चलिए करते हैं। 2 लेंथ कितनी है, 6, विड्थ 3 है, विड्थ 3 है इंटू ये प्लस है ना, इंटू हाइट भी 3 है, हाइट 3, और L कितनी है, 6। ये सब है, L ये रहा 6, B ये रहा, H ये रहा, तो कितना, और ये क्या होता है, सरफेस एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, और यूनिट जो भी है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, तो आप जानते हैं। तो ट्वाइस ये 2 है ना, थोड़ा छोटा बन गया, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस इंटू 18 इंटू 36, 36 और 9 45, 45 2 जा 90, तो आंसर हमारा आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड विल बी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज 2425 होल 1/2 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। ओके, चलिए करते हैं। तो यहां हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ
हेमी स्फीयर। और ये 2425 वोल्ट 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। आर क्या? रेडियस। इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मल्टीपल करेंगे तो 4850 और प्लस वन करेंगे तो 4851/2 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। क्यूबिक की जरूरत नहीं है, सॉल्व करते हैं। क्यूबिक लिखो मत, देखो ऐसे दिन दो बात है ना। तो इसकी हेल्प से हम क्या रेडियस निकालेंगे। जब रेडियस निकलाएगी तो क्या पूछा था, कर्व सरफेस एरिया, वो निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर, तो वो निकल आएगा। तो 2/3 पाई की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, तो हम 22/7 ही यूज करेंगे इनटू आर क्यूब। 4851/2, ये समझ में आना क्या? 2 से मल्टीपल करा, 25 2 या 50 48 हो जाएगा, 4850 प्लस वन करेंगे 4851, ठीक है, ऐसा आया। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो गई यहाँ? 4851 इंटू 3 इंटू 7, जिससे हम क्रॉस मल्टीपल करें 3 7 ऊपर गया, नीचे 2 आएगा, और ये 2 और था ना, ये वाला 2, और ये नीचे 2 ये आ गया, और ये 22 ये आ गया, ठीक है। ये शायद 11 से कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 है तो 2 का क्यूब बनना चाहिए, क्योंकि क्यूब है। देखते हैं, चलो 11 4 जा 44, 4 बचा, हो गया। देखो 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 4 बचा 4 5 45, 11 4 जा 44, 1 बचा 1 1, 11 तो 441। क्लियर? 441 क्या होता है? 21 का स्क्वायर। तो मैं आगे सामने कर दे रहा हूँ। तो आर क्यूब क्या हो गया? देखो 21 का स्क्वायर का होता है 21 इंटू 21 में लिख लिया इसे, और 7 3 21, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। कहने का मतलब क्यूब है तो यहाँ किसी एक नंबर का क्यूब बनेगा, वो 21 का बन गया। तो आर क्यूब इक्वल टू 21 का क्यूब, तो रेडियस निकलाई 21। तो रेडियस ऑफ स्फीयर मालूम पड़ गई हमें। हेमीस्फीयर की सरफेस एरिया पूछा है तो निकलाएगा सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया पूछा, कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ हेमीस्फीयर ये होता है 2 पाई पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस हम निकाल चुके 21 इंटू 21, 7 1 जा 7 3 जा, तो कितना हो गया? देखो 22 तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। 3 2 जा 6, 6 का मल्टीपल कर दिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 126 में 22 से मल्टीपल करेंगे तो 252, और फिर 252 आएगा, 2 527 527, ये आंसर आ गया इसका। कुछ नहीं, मैंने मल्टीपल करा सीधा 2772 सेंटीमीटर सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, तो स्क्वायर आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट से, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर तो गलत आया भैया, 90 पहले का सही था, 693 आ रहा है, हमारा तो कुछ ज़्यादा ही आ गया। कहाँ मिस्टेक है चेक करता हूँ, कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। 693 आ रहा है उनके, कहाँ मिस्टेक करी होगी हमने, देखते हैं। आर क्यू 441, 2 से कैंसिल करा, 11 से 11 2 जा 11 4 जा 44, ठीक है ये तो। और ये था 21 20, हो मिल गई मिस्टेक। आपको मिली कहाँ? अपॉन में लिखना तो भूल ही गए, इतनी जल्दी थी। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या करते हैं। तो ये यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट, 21/2 का क्यूब होगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये नीचे अपन 2 इंटू 2 लिखना तो भूल गए। तो 21/2 यानी कि रेडियस होगी 21/2। तो चलो सुधर जाएगा यहाँ पर। ये क्या होगा? 21/2 कर लेना भाई, दोबारा काट के करने का यहीं सही है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? ये सब कट के ये तो आ चुका, अपॉन में 4 आ रहेगा, तो या तो यहीं अपॉन में 4 कर दे रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। 4 6 जा 24, 3 बचा 3 7 37, 4 8 जा 30, कितना 37, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 3 बचा 37 हुआ, 4 9 जा 36, 4 3 जा, आगे बिल्कुल ठीक। 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? हमने क्या मिस्टेक क्या लिखना भूल गए। यहाँ तो सच था बिल्कुल, 21 इंटू 21 कर लिया था, लेकिन नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 और थी, ये लिखना भूल गए थे, है ना। तो ये 21 का क्यूब नहीं हुआ, 21/2 का होल क्यूब, तो रेडियस हो गई 21/2 या 10.5, आप कुछ भी कर लो। फिर CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, पाई किया 2/2 बढ़ाना था, तो मैंने ऐसे लेंगे, नीचे 4 बढ़ा दिया, और यहाँ भी 4 बढ़ा हुआ, ऐसे कर ले रहा हूँ अपने 4 में, और डिवाइड करा तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हुए।
चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यहाँ टोटल सरफेस एरिया देखा है हेमिस्फीयर का, वो किसके इक्वल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रखी है। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, जब रेडियस निकल आएगी तो वॉल्यूम तो निकल ही आएगा। चलिए करते हैं, लिख लो टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और इट इज गिवन 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया था 3 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। अगर पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखी हो तब तो हमें वो लगानी है, नहीं दे रखी हो तो 22/7, इसमें नहीं दे रखी तो मैंने 22/7 निकाल दी। इससे क्या हुआ, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 7 तो ऊपर जाएगा जिसे हम क्रॉस मल्टीपल कहते हैं, और 3 और 22 नीचे आ जाएंगे। 3 से कैंसिल करा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, कैरी 1, 1 6 16 हो गया, 3 5 जा 15, कैरी 1 1 2 12 और 3 4 जा 12। 22 से 11 सी कर दूँ, 11 2 जा 22, 11 बन जा 11, 11 4 जा, और 2 से ये हो गया 7 बार कैंसिल, तो आर स्क्वायर आ गया 7 इंटू 2। बड़ा खतरनाक आया भाई, यहाँ भी मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्योंकि 462 यहाँ ये 2 कहाँ से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, ये 2 तो कहीं है नहीं। 3 पाई आर स्क्वायर, 3 नीचे आएगा 22, ये कहाँ से आ गया, पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, ये 2 नहीं है। टू की जगह 7 है, 7 ऊपर जाएगा है ना, तो सही है, 7 इंटू 7 है तो सही है। ये 7 ही था, मैंने गलत छोटा सा बना दिया 7, समझ गया ना, 7 ऊपर गया तो नीचे 3/22 है, ये पूरा कैंसिल हो गया, 7 और 7 इंटू 7 अब सही है क्योंकि 7 का स्क्वायर हो गया, तो आर कितनी होगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो 7। तो हमें ये मालूम पड़ गया है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या था, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यू, आर है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और 3 से तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, बाकी तो मल्टीपल करना ही पड़ेगा। 44 ये हो गया और ये 49 और अपॉन 3, ठीक है ना। तो अब इसको मैं मल्टीपल करता हूँ, 49 में 44 का 4 से करें, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, ये तो है 4 9 जा 36, हाँ ठीक है। फिर ये आ जाएगा 6 9 1, ये होगा 6 9 6 15, कैरी 1 9 1 10 1 11 2, तो ये आ गया 2156/3। क्लियर। अब 3 से डिवाइड कर दें, ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या, तो क्यूबिक, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 बचा 2 4 26, 3 8 जा 24, 2/6 सेंटीमीटर क्यूब। या अगर डिवाइड करो 6 का 2 में करते हैं 0.66666 आएगा, तो 718.666 या ऐसी, ये आपकी मर्जी, आप कुछ छोड़ो। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 718 होल 2/6 क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर 718.666 का मतलब 672 सेंटीमीटर, 2 प्लेस तक लिख सकते हैं, मैंने पूरा दो नहीं कर दिए, पूरा डिटेल में कर दिया आपका। तो ये आंसर हो गया। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, 2 पार्ट इसके, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। एक क्लॉथ लिया जिसकी विड्थ, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, उसको हमने कॉनिकल टेंट बनाना है, यानी कोन की शेप का टेंट बनाना है। ऑफ बेस डायमीटर 40 मीटर, जिसका बेस डायमीटर दे रखा 40 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर मीटर। तो हमें उस क्लॉथ की कॉस्ट बतानी है जिसको बनाने में वो यूज हुआ टेंट को बनाने में। तो टेंट को बनाने में देखो क्लॉथ कितना लगता है, चारों तरफ। नीचे क्या, नीचे तो जमीन है, नीचे नहीं होता है ना, तो चारों तरफ का एरिया क्या लगता है
सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सॉरी। और कोन की शेप में कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। हमें आर तो मालूम है, जब डायमीटर 14 है तो आर तो रेडियस 7 हो गई, और हाइट मालूम, तो एल नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम एल निकालेंगे, स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब एल निकलाएगा तो हम सी एस सी निकाल लेंगे। जब सी एस सी निकलाया, जितना सी एस सी आएगा उतना ही स्क्वायर मीटर कपड़ा लगेगा। कपड़े की से इसके आगे बाद में करेंगे, पहले इतने करते हैं, पहले इतने समझा दें आपको। चलिए करते हैं। तो यहाँ डायमीटर दे रखा है बेस का, तो लिख दो डायमीटर और बेस ऑफ टेंट। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट। और वो हमें कितना दे रखा है? 14 मीटर। तो रेडियस क्या होगी इसकी? हाफ। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 मीटर आ गया। और हमें हाइट भी दे रखी है। हाइट ऑफ टेंट कितनी दे रखी है? वो 24 मीटर है। तो हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, कॉनिकल सब तो यूज हो चुका, बस अब टेंट ही लिख रहा हूं। हाइट ऑफ टेंट, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें गिवन है 24 मीटर। तो नाउ वी विल फाइंड द स्लैंट हाइट। वो होती है एल इक्वल टू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और स्लैंट हाइट क्यों फाइंड करनी है? टेंट समझ में आया? टेंट इस शेप का है, कॉनिकल का मतलब कोन की शेप का टेंट है। तो इसको नीचे तो सर्किल होता है ना। तो चारों तरफ का एरिया क्या कहता है? सी एस सी का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई आर तो मालूम है लेकिन एल नहीं मालूम, तो एल निकालेंगे। स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं। तो आर की वैल्यू पुट कर दो। रेडियस कितनी है हमारे पास? 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। जब कभी भी स्क्वायर आ जाते हैं तो मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में आपने देखा होगा, जब भी स्क्वायर आता है मैं आपको टोकता हूँ कि आपको कम से कम 50 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ज़्यादा जितने वो अच्छी बात है। अगर आपको 24 का स्क्वायर है तो आप जानते होंगे ये होता है 576। अगर याद नहीं है तो आपको 24 × 24 करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो 7 का स्क्वायर किया जाएगा 49, और ये क्या है? 576। ये डिजिट्स ऐसी है 24 7 अक्सर मैथ्स में आ जाती है, तो वैसे ही रट जाता है आदमी को, है ना। 24 का 576, और ये इसको ऐड करो 625 का। चलो ऐड करते हैं। 9 और 6 15 कैरी 1 7 1 8 और 4 12 कैरी 1 5 1 6, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो हमारे पास स्लैंट हाइट निकलाई। स्लैंट हाइट हो गई 25 मीटर। अब रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ कितने स्क्वायर मीटर होगी? उसके सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ पाई आर एल। पाई की क्वेश्चन देख लूँ, वैल्यू तो नहीं दे रखी, नहीं दे रखी। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 7, और एल हमने भी निकाला 25। तो इतने सेंटीमीटर मीटर में देखा, मीटर स्क्वायर क्लॉथ की हमें नीड होगी इस टेंट को बनाने में। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 25 2 जा 50 का 0 कैरी 5, 25 2 जा 50 और 5 55 हो गए। इतने स्क्वायर मीटर क्लॉथ आपने देखा है। कपड़े की शेप क्या होती है? रेक्टेंगल की शेप होती है जिसकी विड्थ फिक्स होती है, जिसे अर्जी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। और लंबा आप कितना भी ले जाते हो ना, 3 मीटर कपड़ा लिया हो, 5 मीटर, विड्थ इसकी सेम है। वो हमें दे रखी है, कितना विड्थ दे रखी है? 5 मीटर 5। तो एरिया ऑफ क्लॉथ इतना लग रहा है। मान लो इतना पीस हम लेके आए लेंथ में, लेंथ निकालनी है। तो इस पूरे का एरिया बराबर इसकी, तो इसी का तो होना है। तो इस पूरे क्लॉथ का एरिया किसका रहा है? 550 स्क्वायर मीटर। और एरिया ऑफ क्लॉथ होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ, और क्लॉथ की विड्थ हमें दे रखी है 5 मीटर, यानी कि L इंटू 5 दिखाइए, तो L निकलाएगा। तो L कितना हो गया? डायरेक्ट कर दूँ 10 तो 5 बन जा 5 5 बन जा 5 50, इतने मीटर। तो कितना मीटर रिक्वायरमेंट है? 110 मीटर स्क्वायर की। लेकिन यहाँ इतना नहीं पूछा है, ये पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज एज द रेट 25 रुपीज़ पर मीटर। तो हमें इतना मालूम पड़ गया, जो हम क्लॉथ यूज कर रहे हैं वो 110 मीटर लंबा क्लॉथ चाहिए। तो कॉस्ट क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट रखिए 25 रुपीज़। तो इतने मीटर की क्या हुई? 25 से मल्टीपल कर दें 110 में। तो 25 0 25 बन जाए 25 कैरी 2, 25 बन जाए 25 2 27। तो ये आंसर आ गया। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ विल बी 2750
रुपीज़। ओके, तो खत्म हुआ फर्स्ट पार्ट। इसमें 2 पार्ट हैं, अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, ये भी कोन के बेस पर है, आर इन द रेशियो 5:12। ओके, इफ इट्स वॉल्यूम, हमें रेशियो किस किस का दे रखा है, आर एंड एच, रेडियस और हाइट का। इफ इट्स वॉल्यूम इज 314 सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 यूज करनी है। तो कैसे होगा समझाते हैं। होता क्या है, हमें कायदे से लिखना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, रेडियस आर और हाइट एच होता है, अंडरस्टूड होता है, लिख देते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन में कायदे से लिखना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ। चलो, लेट रेडियस एंड हाइट, चाहे तो हम लोग लिखते हैं ना, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, खाली कोन लिख रहे हैं, आर एंड एच। अभी सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखा है ना। अगर वॉल्यूम मीटर में हो तो मीटर लिखते, और कुछ नहीं दिया तो यूनिट लिखते, आर एंड एच सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया ये क्रमशः आर और एच इसकी रेडियस और हाइट है। अब हमें क्या गिवन है, ये गिवन है R:H, ये तो रेशो है, वो हमें गिवन है 5:12। यानी कि इसका मतलब R/H की वैल्यू दे रखी है 5/12, दूसरे शब्द में बोले तो ये, और इसका वॉल्यूम दे रखा है। इसकी तो खैर जरूरत नहीं है, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, बिना इसके काम हो जाएगा, लेकिन मालूम होना चाहिए R:H का मतलब R/H। जब कभी भी हमें रेशियो में कोई चीज़ दे रखी हो, यहाँ रेडियस हाइट दे रखी है, तो हम वही एज्यूम करेंगे, न्यूमेरिकल भी मानेंगे। मान लेंगे रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर, लेकिन इतना नहीं, इसके साथ एक वेरिएबल, कभी भी 5 और 12 नहीं है, रेशियो का मतलब कट फिट के इसका रेशियो ये आएगा, है ना। तो अब मानेंगे हम, लेट द वैल्यू ऑफ आर इज 5x, सेम वेरिएबल लगा दो, और वो किस में दे रखा हमें, सेंटीमीटर में, तो x सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 12x सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन 314 क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन 314 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R²H, ये हमें लिखा है 314। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, अच्छा हो गया, कैंसिल हो जाएगा, सेम है इसलिए लिखा है R²। आर हमने कितना माना है, ये रहा, तो 5x का स्क्वायर इंटू एच कितना है 12x 314। क्लियर, ये बात क्लियर। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिक करेंगे, तो देखो थोड़ा सा काम कर सकते हैं, चलो छोड़ो, 3.14 नीचे आ जाएगा, पहले मैं राइट हैंड साइड दिखा दे रहा हूँ आपको, 3.14 नीचे आएगा, आ गया, 3 ऊपर जाएगा, चला गया, ये 12 नीचे आएगा, आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ क्या रह गया, सब चला गया 5x², 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और x², और भी कुछ रह गया, यस ये x और रह गया है। क्लियर, तो ये 25 भी नीचे आएगा, कुछ कैंसिल यहाँ कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा, और डेसिमल हटा के वहाँ 2 जीरो उड़ा सकते हैं, इसे 314 से 314 पूरा कैंसिल, तो यहाँ बचा 100/4। तो x² इंटू एक्स क्या हो गया, x³, तो ये कितना हो गया 100/4, और ये 25 आ जाएगा नीचे। क्लियर, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 25 की टेबल जानते हैं, वरना 5 से काटोगे। अब क्या हुआ, 4 से 4 कैंसिल, तो x³ की वैल्यू 1, 1 का क्यूब रूट भी 1 होता है, तो x की वैल्यू 1। ओके, इसमें फाइंड क्या करना था, फाइंड इट्स टोटल सरफेस है। तो x निकालने से क्या फायदा हुआ, हमें रेडियस मालूम पड़ गई, हाइट 5x है, 5x सेंटीमीटर, तो रेडियस यानी कि r कितनी हो गई, 5 ही हो गई, तो r इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, एक्स वैल्यू 1 ही थी इत्तेफाक से, तो 5 सेंटीमीटर ही आ गई, और हाइट है 12 इंटू एक्स, एक्स वैल्यू 1 आई है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर आ गया। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हमें करना है फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर क्या होता है, ध्यान है, पाई आर एल या पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, कुछ भी हो, हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट। सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, एल इक्वल टू क्या होता है, √r²
प्लस एच स्क्वायर, रेडियस कितनी है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 13 आ जाएगा। कैसे बता रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो स्लैंट हेड भी निकला है 13 सेंटीमीटर। अब टी एस ए ऑफ कोन, यही करूंगा मैं सामने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। वैसे तो ज़्यादातर बच्चे सही लिखते हैं, सबको पता होता है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कोई बच्चे कंफ्यूज हो यहाँ याद हो पाते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कोन का मतलब क्या है, हमें जितनी भी सरफेस दिखाई दे रही है कोन में, तो चारों तरफ का एरिया दिखाई दे रहा है, जिसे बोलते हैं कर सरफेस एरिया। कर सरफेस एरिया का एरिया क्या होता है पाई आर एल, और नीचे क्या होता है सर्किल, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब फॉर्मूला कैसा था, इसमें पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर, ऐसे फॉर्मूला था ये। ओके, तो टी एस एफ कोन पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी आई थी अभी हमने निकाली थी, ये 5 सेंटीमीटर, इन ब्रैकेट 13 है और आर है 5, तो कितना हो गया 110/7 इंटू 18। क्लियर ना, तो कैंसिल तो हो नहीं रहा, मल्टीपल तो करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं चलो, 0 0 और 18 बन जा 18 कैरी 1, 18 बन जा 18 1 19, टी एस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये तो बोरो था। 7 का डिवाइड करें, करते हैं, 7 2 जा 14, 19 में से 14 सेक्टर 5 बचेगा, 5 8 58, 7 8 जा 56, 2 बचा 2 0 2 0 20, तो 7 2 जा 14, 6 बचा 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया कोन। वीडियो लंबी हो चुकी है, तो आज के वीडियो में मैं ही स्टॉप करता हूँ इसको। आज की वीडियो में 4 क्वेश्चन ही रहे, मुझे उम्मीद है 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।